वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों, एक और हेल्पफुल कंटेंट के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा आज का ये वीडियो कक्षा 9 और कक्षा 10 गणित पर आधारित है, जो कि मैं एक्सपेरिमेंट के ही द्वारा आपको मैथमेटिक्स को आसान तरीके से समझाऊंगा। हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके लिए मैंने रो मटेरियल भी इस तरह से इकट्ठा कर रखा है। जैसा कि आप देख पा रहे मेरे टेबल में बहुत सारा सामान है और मैं इसीलिए आज दूसरी मेज पर भी बैठा हूँ। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात यह है, ये जो आपका मेन कक्षा 9 है चाहे कक्षा 10 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये दोनों बुक्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है बच्चा कक्षा 10 में जाता है तो 9 की किताबों को भाड़ी को बेच देते हैं, फेंक देते हैं, किसी को देते हैं। लेकिन आपको एक दोनों ही किताबें संभाल के रखनी। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो बेसिक फंडामेंटल आपका 9th से ही स्टार्ट होता है। 10th में उसी का अपडेटेड वर्जन होता है। जैसे आप सीढ़ी के स्टेप में चढ़ते हैं, अगर नीचे वाला स्टेप आपका क्लियर नहीं है तो इससे भी आपको क्लास 9 की बुक से भी आपको क्लास 10 में हेल्प मिलती है और दोनों ही किताबें महत्वपूर्ण है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज के प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि प्रैक्टिकल बेस में इसको बता रहा हूँ ताकि आपको इन सब किताबों का अगर आप ना भी खोलें तो आपका मेन फंडामेंटल आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसके पीछे छिपा हुआ आपको लॉजिक देखना है प्रश्न का। एक घोड़ा कितनी लंबी रस्सी से 3850 मीटर स्क्वायर फील्ड की घास को चलेगा? ये घोड़े को मैं ले आया हूं, इस घोड़े को मैंने रस्सी से बांध दिया है। आपके ही सामने बात है, ये मैं रस्सी भी ले आऊं, मे भी शायद आपको इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। अच्छे वो घर में बांधते हैं, खूंटे से बांध दिया है। मैं कार्डबोर्ड ले आया हूँ क्योंकि मैं अपनी मेज इसमें खराब नहीं करूँगा। ये मैंने इसमें ठोक दिया इसका। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो घोड़े का जो वे है, इस तरह से मैंने ये खूंटे में बंधा हुआ है। ये खूंटा तो कहीं नहीं जाएगा लेकिन घोड़ा मूव करेगा। और घोड़ा किस तरह से मूव कर रहा है? एक सर्कुलर वे में मूव कर रहा है। ये शायद मैंने मोबाइल सामने रखा तो उतना क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा, मे भी शायद दे रहा होगा। तो इसके चलने का रास्ता क्या है दोस्तों? एक सर्कुलर वे में चल रहा है। ये घोड़े को हमें कितनी लंबी रस्सी की जरूरत पड़ेगी? एक घोड़े को कितनी लंबी रस्सी से बांधा जाए कि वह 3850 मीटर स्क्वायर की घास को चढ़ सके? अर्थात हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें एरिया दे रखा है और सर्किल के लिए क्या आ जाता है, पाई आर का स्क्वायर। एरिया 850 इक्वल टू पाई का वैल्यू होता है, हाँ होता है पाई का वैल्यू हमें 22/7 लेना है। ये आपका लिखा रहेगा कितना घोड़े को बांधा गया है और ये हमें रस्सी की लंबाई बतानी है। साथ ही हमें ये पूरा एरिया दे रखा है कि इसने इतनी घास खाली है। पायर इक्वल टू, अब इसको हम लेफ्ट से राइट में ले जाते हैं, ये आ जाएगा 3850। यहाँ पे ये आएगा तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवाइड मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, यानी आ जाएगा 7/22। तो हम इतने हिस्से को आप चाहे वैसे भी कर सकते हैं, 22 डिवाइड बाई 3850। पहले तो ये सीधे सीधे 1 टाइम चला जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 1 टाइम चलेगा, 22 1 जा 22। इसको मैं घटा देता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 8 में से 2 गया 6, 3 में से 2 गया 1 और ये हो गया 50। अब क्या हुआ, अब इसको हम कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, चलो 7 मार देखते हैं। 22 इंटू 7 हो जाएगा 7 दूना 14, 4 हंसी लगाए, 7 ना चाहेगा 15, 154। अगर इसको 8 करते हैं 22 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 8 ना 16, 16 4 से लगा 1, 8 ना 16, ये ज़्यादा हो जा रहा है, 176 हो जा रहा है, इसलिए हम इसको 7 टाइम कर लेते हैं। 7 टाइम डिवाइड गया और ये हो गया 154। 5 में से 4 लेस किया तो ये आ गया 1, 6 में से 5 गया 1 और 0 उतर गया। अब 22 और ये है इस तरह से 22। अब हम कर लेते हैं 5 जा करके देख लेते हैं,
5 9 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 9 10 1 11। मुझे हिंदी की ज़्यादा आदत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज़ समझ में आ जाती। यानी 170 बार ये पूरा पूरा कट जाएगा 110, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाता है आर स्क्वायर बराबर स्क्वायर 175 इंटू 7, 7 पंजे 35 हासिल लगा 3, 7 सत्ते 49, 50 51 52 हासिल लगा 5, 7 एकम 7, 8 9 10 11 12। यह आ गया 1225। आर स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर, चूँकि आर स्क्वायर बराबर है 1225। 1225 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 35 इंटू 35 इंटू 35। आर स्क्वायर बराबर हो गया 35 इंटू 35, हेंस आर विल बी 35। को बांधने के लिए इस घोड़े को हमें 35 मीटर लंबी रस्सी से बांधने की जरूरत। इसके लिए हमें 35 मीटर रस्सी की लंबाई की जरूरत पड़ेगी। गाय को 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाता है, तो ये गाय कितना खेत चर सकती है उसमें भी यही है। इसमें क्या दे रखा मैं, ये रस्सी है, रस्सी की लंबाई क्या, अगर ये इस तरह से सर्कुलर वे पे गाय चलेगी और चढ़ते जाते उतना ही खेत का अपना एरिया कवर करेगी इस तरह से। अब अगला है एक गाय 7 सेंटीमीटर लंबे रस्से से बंधी है। ये गाय है और तो गाय सर्किल आकार जाएगी और इस तरह से घूम के यहीं पर आ जाएगी। ये इस तरह से खूंटे में बंधी हुई है और ये चीज़ हमें क्या दे रखी, 7 मीटर देखे, 7 मीटर। तो ये कितने एरिया घास खाएगी, ये इतने एरिया में आ पाएगी। तो ये सर्किल लगभग सर्किल वे में जाएगी और सर्किल बनाते हुए उतना ही घास खाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 वो कैंसिल कर देगा तो वैल्यू आएगा उतना ही वो घास खाएगी। 7 दूना 14, 14 ई 4 हासिल लगा 1, 7 दूना 4 154 मीटर स्क्वायर एरिया का क्षेत्रफल कहा जाता है इसको हिंदी में। अब यहाँ पर मैंने 22/7 ले रखा है, ये आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशन हुआ, ये आपको पाई का वैल्यू कितना रखना है। एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसको हम ओवल कहते हैं, दीर्घवृत्त कहा जाता है हिंदी में, और इलिप्स भी कहा जाता है। देखते हैं क्या इससे ओवल ड्रॉ होता है या नहीं होता है। मैंने इसके प्लाई का एक पट्टा जैसा लाया था, इसकी जो थोड़ा सा एरिया छोटा है तो इसको और नज़दीक ले रखा है, इसीलिए मैंने, और यहाँ पे मैंने इसको काट दिया। अब ये मैंने ले ली है डोरी, और डोरी पर 2 गांठें के बीच में इसको अटका देता हूँ और थोड़ा सा ढीला भी छोड़ता हूँ। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके, अगर आप क्लास 11th 12th में जाओगे तो इंट्रीगेशन में भी आता है, डोरी पे बंधा हुआ है और ये थोड़ा ढीला छोड़ा गया है, तो इससे जो आकृति बनती है घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, उसमें हमें इंटीग्रेशन निकालना होता है। लेकिन यहाँ पर आपका इतना ही मैं समझाने के लिए ये सारा तामझाम लाया हूँ कि ओवल क्या चीज़ होती है। और ये मैंने कर लिया इसको थोड़ा टाइट, मे भी शायद आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। पहले मैं इसको पूरा मजबूत कर लूँ ताकि हिले ना। अब मैं यहाँ पर एक मार्कर रख लेता हूँ, ये थोड़ी लंबाई ज़्यादा है तो आप इसको मैनेज करना। इस पर थोड़ी ढील दे दी मैंने और इस तरह से मैंने एक आकृति को ड्रॉ कर रहा हूँ, देखते क्या बन रहा है। और इसको थोड़ा मोड़ देते हैं हम, ये जो आकृति बन रही है, अभी यहाँ से इतना ही आएगा, मेरा अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है तो मैं इसको ले लेता हूँ इधर को। थोड़ा सा डोरी मेरी लंबी हो गई है तो इस वजह से थोड़ा इसमें उतना ज़्यादा अच्छा तनाव उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, फिर भी आप लोग समझ रहे होंगे। इसको मैंने फंसा लेता हूँ अपनी पुरानी जगह में ही और इसको प्रॉपर इस तरह से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। और ये जो आकृति मेरी बनी है ये एक ओवल बन गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैं इसको अगेन इसी को दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, ये इसके बाद मैं आपको दिखा लूँगा। ये मेरी यहाँ पर इस तरह से आकृति ड्रॉ हो गई है।
अब फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं, तो इसको निकाल लेता हूँ मैं। और ये आपको, और जहाँ पर मैंने एक कील ठोकी है दोस्तों, इसको मैं ले लेता हूँ F1, इसको मैंने ले लिया F1। अब मेरा हाथ उल्टा आ रहा, मे भी शायद उतना क्लियर आए ना आए। और ये जो दूसरी चीज़ है इसको कहते हैं हम F2। और ये चीज़ जो होती है ये फोकल लेंथ कहलाती है। इसको फिलहाल मैं निकाल लेता हूँ। और इस तरह से ओवल की आकृति ड्रॉ होती है। इसको हिंदी में दीर्घवृत्त कहते हैं, इलिप्स भी कहा जाता है अंग्रेजी के हिसाब से देखें तो। अंडाकार आकृति, 2 डायमेंशनल अगर शेप अगर क्रिएट होता है तो इस तरह से ओवल आ जाता है। और इसके जहाँ पर मैंने 2 कीलें ठोकी थी, एक हो जाता है इसका F1 और एक हो जाता है F2। इसको कहा था फोकल लेंथ। मेरा फुल एंड फाइनल आउटपुट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैं मोबाइल के बैक कैमरे में आ गया, मोबाइल मैंने एकदम इसके ऊपर ले आया हूँ और जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे में इंटरसेक्ट कर रही वहाँ पे हम फाइंड हो जाता है हमें सेंटर। इसके अलावा वर्टिक्स एंड कोवर्टिक्स में प्राप्त होते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका इक्वेशन किस प्रकार से निकालते हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक उपलब्ध है। बिना किताब की सहायता से अपने अध्ययन को खेल खेल में आप किस तरह से अधिकतम ज्ञान प्राप्त करते, ये मेरे वीडियो बनाने का मकसद है। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।